Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था और अब हम इस ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर्स को और भी डीपली समझेंगे, बट विद अ प्रोग्राम जो आपको समझाएगा कि कंस्ट्रक्टर्स हमें क्यों और कैसे यूज़ करना चाहिए। सो हियर इट इज़। प्रोग्राम है हमारा एक बैंक अकाउंट के ऊपर। उसमें हम एक क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट, उसके बाद कुछ फील्ड्स बनाएंगे उसमें पहली फील्ड होगी अकाउंट नंबर, बैलेंस, कस्टमर नेम एंड फ़ोन नंबर। फिर हम गेटर्स एंड सेटर्स बनाएंगे इस फील्ड्स के लिए, जैसे हमने अपने इनिशियल ट्यूटोरियल्स में पहले कर चुके हैं हम इसके बारे में। गेटर्स और सेटर्स जो हमारी वैल्यूज़ गेट भी करवाते हैं और सेट भी करवाते हैं। और फिर हम 2 एडिशनल मेथड्स बनाएंगे। एक मेथड हमारा होगा जिसमें कस्टमर डिपॉजिट करेगा अपनी प्रेजेंट बैलेंस में, अगर उसे कुछ ऐड करना है तो वो ऐड भी कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है। और हमें एक लूप लगानी पड़ेगी जिसमें होगा कि अगर बैलेंस कम है या इनसफिशिएंट है तो उस टाइम पे विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। हम ये लूप की मदद से करेंगे। सो हियर इज द प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्टर 2 के नाम से। इसमें हम कंस्ट्रक्टर जो हमारा पैकेज है, एक और क्लास बनाएंगे बैंक के नाम से, जैसे मैंने ऑलरेडी बना लिया। आप भी यहाँ पर राइट क्लिक करके, मैंने पहले भी अपने ट्यूटोरियल्स में बताया, न्यू जावा क्लास करके उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब हम अपने बैंक क्लास में जाएंगे और अपने फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ये हमने फील्ड्स क्रिएट कर लिए फ्रेंड्स। पहले हमने स्ट्रिंग नंबर लिया है, हमारा बैंक नंबर स्ट्रिंग में ही होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नेम विद अ नंबर, तभी हमने स्ट्रिंग लिया है। बैलेंस को हमने डबल लिया है दोस्तों, बिकॉज इट कैन बी अ ह्यूज अमाउंट ऑल्सो, इसलिए हमने उसे डबल लिया है। फिर हमारा आता है कस्टमर नेम, आप सी नेम भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया है। और स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, आप चाहे तो इंट भी लिख सकते हैं। एंड अब हम अपनी गेटर और सेटर के मेथड्स यहाँ पर लगाएंगे, जो बहुत ही इजी ढंग से हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप कोड पे जाइए और जनरेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, गेटर सेटर एंड दोनों भी। हम दोनों में क्लिक करेंगे और हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि आप एक एक करके करना चाहते हैं या फिर सभी, तो हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। हमने सभी सिलेक्ट कर लिए। अब हम ओके दबाएंगे। ओके दबाते ही हमारे पास गेटर और सेटर के मेथड सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जितनी हमारी फील्ड्स हैं वैसे ही हमारे शो हो चुके हैं। वो आपने इनिशियल ट्यूटोरियल्स में पहले भी बताया था कि हम इसके थ्रू अपना नंबर, इस फंक्शन के थ्रू, जो अब हमारी मेन क्लास कॉल होएगी तो हम इन्हीं फंक्शंस के थ्रू अपनी कॉलिंग करेंगे और कोई भी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं एट द रन टाइम। अब हम अपने वो 2 मेथड्स बनाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में था। एक था डिपॉजिट एंड द अदर वन वाज विड्रॉल। सो वी टाइप इट। सो ये रहा हमारे दोनों मेथड्स। पहले हम डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिपॉजिट में हमने अंदर जो उसकी पैरामीटर लिए हैं वो डबल डिपॉजिट अमाउंट लिए है कि जब कस्टमर डिपॉजिट करवाएगा तो वो अमाउंट भी हमारी डबल में भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, तभी हम उसको डबल ले रहे हैं। फिर दिस डॉट बैलेंस से हम उसको कॉल करवाएंगे, जो हमारी वैल्यू है बैलेंस, क्योंकि बैलेंस हमारा टोटल वही होगा जो इनिशियल हमारा बैलेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और डिपॉजिटेड अमाउंट, तभी हमने इन दोनों को ऐड किया है दोस्तों। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा, हम जब भी किसी फंक्शन के अंदर किसी बाहर के डाटा मेंबर को कॉल करते हैं, हम हमेशा दिस यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस, तो हमने यहाँ पर दिस यूज़ किया है दोस्तों। अभी अगर देखा जाए तो कोई ऐसे एरर नहीं आ सकती, बट आई वांट कि आप इसे एक हैबिट बना ले दिस लिखने की। कई बार हम यहाँ पर भी बैलेंस लिखते हैं,
इन फर्स्ट पैरामीटर जो डिपॉजिट का पैरामीटर है, तो इससे नाम की कंफ्यूजन हो जाती है। जब हम दिस जिसके आगे लगा देते हैं तो उससे पता चल जाता है हम वो पैरामीटर बाहर के किसी पैरामीटर को कॉल कर रहे हैं। जैसे इस समय हम इस क्लास के पैरामीटर को कॉल कर रहे हैं, ना कि इस पैरामीटर के। सो इट्स एक रेफरेंस देने के लिए कि ये एक पैरामीटर है और ये एक हमारा दूसरा एक स्ट्रिंग है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो इसीलिए हमने इसको कॉल किया है दिस की मदद से। अब हम system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से हम अपना एक वो दिखाएंगे कि क्या डिपॉजिटेड अमाउंट है। तो ये देखिए मैंने डिपॉजिट अमाउंट और न्यू बैलेंस को भी दिस डॉट बैलेंस से कॉल किया है, जो एडिशन करके आ जाएगा। फिर दूसरा मेथड है हमारा विड्रॉल का। ये आप देख सकते हैं कि विड्रॉल में भी हमने अंदर डबल विड्रॉल लिखा है। इट कैन बी अ लार्जर अमाउंट, इट कैन बी अ वेरी लेस अमाउंट। और मैंने अपने क्वेश्चन में आपको बोला था कि आप प्लीज़ कंडीशंस मेंशन करना कि अगर हमारी वैल्यू लेस है, अगर हमारे बैलेंस में कुछ लेस है जो हम विड्रॉल अमाउंट है, तो कंडीशन इफ एल्स लूप्स होनी चाहिए। तो हमने वही लगाई है। इफ दिस डॉट बैलेंस माइनस विड्रॉल इज लेस देन 0, तो हमारे पास आ जाए कि ओनली अवेलेबल बैलेंस इज दिस डॉट बैलेंस, तो विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल। और एल्स क्या हो जाए, एक बैलेंस हो जाए, बैलेंस में से विड्रॉल माइनस हो जाए और हम प्रिंट करवाएंगे विड्रॉल अमाउंट इतनी है, विड्रॉल एंड लेफ्ट बैलेंस इज दिस डॉट बैलेंस, जो हमारा ये माइनस करके आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये दो फंक्शंस आपको क्लियर हैं। अब हम इन दोनों फंक्शंस को अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे एंड यू कैन सी नाउ हाउ इट इज। अब हम अपनी मेन क्लास में आ गए हैं फ्रेंड्स, और मेन क्लास में आते ही पहले हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारी क्लास का नाम है बैंक, सो वी विल टाइप बैंक। आप कोई भी कस्टमर का नेम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाते समय। जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ, बैंक अवनी इज इक्वल टू न्यू बैंक। ये हमारा देख सकते हैं आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। और अब हम अपने मेथड्स को कॉल करेंगे जो हमने यहाँ बनाए थे। ठीक है, एक डिपॉजिट है और विड्रॉल है। पहले हम विड्रॉल का लगाकर देखते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे अवनी डॉट, ये देख सकते हैं आप विड्रॉल का आ रहा है और इसमें हमें अंदर डबल नंबर प्रिंट करना है। हम 100 लिख सकते हैं, 100.0, क्योंकि ये डबल है। एंड लेट्स सी द रिजल्ट। हम इसे रन करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो रहा है, क्या ये रन हो रहा है। देखिए ये रन हो चुका है अच्छे से, पर यहाँ पर आ रहा है ओनली अवेलेबल बैलेंस इज 00, विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल, जैसे हमने चाहा था। देखिए फ्रेंड्स, हमने कोई वैल्यू कोई अभी तक सेट नहीं किया है इसमें, कोई गेटर सेटर की मदद से हमने अभी इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं की है, तभी हमारा बैलेंस 0 दिखा रहा है वो, और विड्रॉल भी वो हमारी पॉसिबल नहीं कर रहा है। अगर अब हम इसमें डिपॉजिट कर देते हैं, सपोज हम इसमें 50 अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, हम देखते हैं तब कैसे रिजल्ट होएगा। इट शुड बी डबल अमाउंट, सो 50.0 आप लिखेंगे ताकि कोई एरर ना आए। 50 में भी देखिए फ्रेंड्स एरर नहीं आती, बट आई जस्ट वांट कि आप टर्म्स को समझें कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। सो डिपॉजिटेड अमाउंट इज 50 वो बता रहा है, और न्यू बैलेंस इज 50। हमने 50 डिपॉजिट करवा दी। तो अब हम देखते हैं कि विड्रॉल पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये हमें विड्रॉ करने देता है। हमने कंडीशंस लगाई हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो वर्क कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसीलिए आई एम चेकिंग इट। मैं जानती हूँ कि मैंने 50 डिपॉजिट करवाए हैं तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी लूप्स वर्क कर रही हैं कि नहीं। एंड येस, इट इज़ वर्किंग। ओनली अवेलेबल बैलेंस इज 50, आपका विड्रॉल पॉसिबल नहीं आ रहा है। अगर अब हम फिर से लिखेंगे, हम ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं। लेट्स सी 3,
हम इसमें करवा देते हैं 55.0 एंड हम फिर विड्रॉ करते हैं। अब हम अपना रन करवाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि विड्रॉल अब पॉसिबल है और आपका लेफ्ट बैलेंस 5 रुपीज रह गया है। आप देख सकते हैं 100 माइनस 105, तो आपके पास 5 रुपीज रह जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखिए तो 100 से पहले एक स्पेस होनी चाहिए थी। जब हम करते हैं तभी हमें पता चलता है। विड्रॉल में we can add space here, withdrawal amount, where it is, okay, in else statement. सो फ्रेंड्स, हमने ये स्पेस भी दे दी है और हमने ये देखिए, अब आप ये देखने में बेटर लग रहा है। ऐसे हम इधर भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो रन करके जब भी कोड आता है हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे और खूबसूरत बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली हम चेंज भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि हम एक वैल्यू गेट सेट करें, मतलब वैल्यू सेट करें। सो ये रही हमारी वैल्यूज। मैंने जो हमारे 3 फील्ड्स थे, कस्टमर नेम और सेट नंबर और फोन नंबर, मैंने ये ऐड कर दिया है और अब मैं ये रन करूंगी। तो मुझे ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये फील्ड्स अंदर है। वी कैन ऑल्सो सेट फ्रेंड्स कि हम अपना बैलेंस भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सी, अवनी डॉट सेट बैलेंस। अब हम इसमें 6000 कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिया है और अब मैं इसमें विड्रॉल लगाकर देखती हूँ। विड्रॉल मैं करूंगी 100 का अगेन एंड लेट्स सी कि ये रन हो रहा है कि नहीं। एंड ये बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने सेटर्स की मदद से हम अपना सारा कुछ सेट करवा सकते हैं और गेटर से हम अपने रिजल्ट्स भी निकलवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना ये भी निकलवा सकती हूँ गेट वाली फंक्शन से। अवनी डॉट, मुझे चाहिए मेरा गेट कस्टमर नेम। ओके, सो मैं ये रन करती हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है। जो भी कस्टमर नेम होगा वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इसलिए शायद डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया है। सो वी जस्ट प्रिंट। ये देखिए, हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है और अब हम रन करेंगे। आई एम श्योर कि हमारा गेट आ जाएगा। सी, हमारे पास अवनी आ चुका है अब। सो एवरी फील्ड इज वर्किंग, जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। बट हम इससे भी परे एक काम करेंगे फ्रेंड्स कि ये मेथड्स कितने कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हमारी सिचुएशंस को। अगर आप देख सकते हैं, अगर हमें एक एक करके इस तरह वैल्यू सेट करनी है और वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर ऑल्सो।
हम कंस्ट्रक्टर की मदद से भी हम इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं और वो ज़्यादा क्लीन लुक देगा, वो ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, और वो ज़्यादा प्रोसेसिंग में आसान है। सो अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और हम अपनी ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सो लेट्स सी फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर यही एक पॉइंट आता है जहाँ मैं आपको बताना चाहती थी कि कंस्ट्रक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, कि हमारा प्रेशर काफ़ी कम होता है। आपको ये जानकर बहुत शॉकिंग ना लगे कि बैंक वाला कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो पहली कॉल हो चुका है। हम चाहें तो इसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, एंड वी विल डिफाइन अगेन। लेट्स सी। हम यहाँ पर फिर से बैंक बनाएंगे। पहले हम पब्लिक दे देते हैं, पब्लिक बैंक। बैंक का बी बड़ा, एंड इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड हम इसमें कोई स्टेटमेंट डालकर देखते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स। एम्प्टी, हमने सिर्फ एम्प्टी लिखा है और इसे रन किया है। आपको पता है यहाँ पर कि मेन में हमारा पहला ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर ये रन ज़रूर होना चाहिए और हमारा एम्प्टी प्रिंट होना चाहिए, एंड इट इज़। यहाँ पर हमारा एम्प्टी प्रिंट हो रहा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्टी प्रिंट हो चुका है। सो इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो हमारी चीज़ें हम इधर भी अपनी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैं आपको और भी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बताना चाहूँगी। जिसका मतलब ये है कि हम बहुत तरह के कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी, जो इन सबको डिफरेंट वे में लिया जाता है। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलिंग टाइम पे हमें फिर पैरामीटर्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। It is just like a method. So let's proceed. So friends, अब हम अपना एक parameterized constructor बनाएंगे। Again same way, public bank, अब मैं इसमें पैरामीटर्स पास करूंगी जो फील्ड्स हमने पहले ली थी। तो सिमिलरली स्ट्रिंग नंबर, इंटेलिजे आपको साथ साथ बताता रहेगा कि आपकी नेक्स्ट फील्ड कौन सी है। सो हियर इट इज, बैलेंस। इट्स क्वाइट इजी टू राइट इन इंटेलिजे। स्ट्रिंग एंड दैट इज आवर फोन नंबर। तो ये हमारी फील्ड्स होगी फ्रेंड्स। अब हम इन फील्ड्स को उन वैल्यू के इक्वल करेंगे। वो हमारा इस तरह होगा, पहले हम दिस लेंगे, दिस। पहला हम अपना नंबर लेना चाहेंगे, दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर। ये हमारा पैरामीटर है और ये हमारी फील्ड है जो हम दिस से कॉल कर रहे हैं। अगेन दिस। अब हम अपना कस्टमर नेम कॉल कर सकते हैं, इज इक्वल टू कस्टमर नेम। इससे पहले हमारा बैलेंस था, दिस। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि हम दिस क्यों यूज करते हैं। टू डिफरेंशिएट फर्स्टली कि फर्क क्या है फील्ड में और पैरामीटर में। ये हमारे पैरामीटर्स हैं और ये हमारे फील्ड्स हैं। जब भी हम दिस यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये हम एक रेफरेंस देते हैं कि वी आर मेकिंग इट इक्वल
कि हम फील्ड को पैरामीटर से इक्वल करवा रहे हैं और देयर आर चांसेस कि नेम सेम हो, जैसे कि इस केस में है। देयर आर चांसेस कि नेम डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट हो तो इट इज़ ईजी कि वो समझ ले हमारा इंटेलिजे और कोई भी आपका एडिटर हो, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे अपनी एक रूटीन बनाएं कि वी टू यूज़ दिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमारी कम से कम एरर्स आए और हमारे आंसर्स भी ठीक आए। तो हमने यहाँ पर ये दिस कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अपने मेन में जाएंगे। अब हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सो वी हैव टू डिडक्ट दिस। अब हम अपने इसमें पहले वाले कंस्ट्रक्टर में जाएंगे जो डिफ़ॉल्ट था। अब हम इसी में फील्ड्स अपनी दे देते हैं। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स कि हमें सीरियल ऑर्डर में देनी है। जैसे कि ये नंबर लिखा है तो 2 3 4 हमारा ये नंबर हो गया। अब कॉमा जो हमारा बैलेंस है, बैलेंस हम लिख सकते हैं इसमें 5000 और एनीथिंग जो आप चाहें। और उसके बाद है हमारा कस्टमर नेम जो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख देती हूँ अवनी एंड अगेन कॉमा। नेक्स्ट है हमारा फ़ोन नंबर। हम इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। आपको जो चाहिए आप वो प्रिंट करवा सकते हैं। मैं पहले अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी अवनी डॉट। अगर आपको बैलेंस देखना है तो आप बैलेंस देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये रन हो रहा है। मैं ये रन कर रही हूँ और मेरा बैलेंस 5000 डिस्प्ले होना चाहिए। There's some error. अब हम रन करेंगे इसको। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया है और इसने आगे की भी हमारे जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल वो हमारे को शो किया है। मैं इसको बड़ी कर लेती हूँ स्क्रीन को। यस, तो ये इसने हमारा 5000 प्रिंट करवा दिया है कि ये था। हम कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक वी कैन प्रिंट आवर फोन नंबर ऑल्सो। ये देखिए आप, गेट फोन नंबर एंड आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम रिजल्ट जो ऊपर हमने पोस्ट किया है वही आएगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये थे हमारा कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स फ्रेंड्स। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। बट हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ दिस और वो हमारी पहली लाइन होनी चाहिए। मतलब सपोज अब मुझे यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर कॉल करना है तो मैं दिस यूज़ करूँगी और मुझे अपने पैरामीटर्स लिखने हैं। ये देखिए, ये मुझे बता रहा है कि आपको ये पैरामीटर्स लिखने हैं एंड वो होगा 4 5 कॉमा, डबल बैलेंस होना चाहिए मेरा जो होगा 6 7 8 9 और कॉमा, स्ट्रिंग हमारा कस्टमर नेम होना चाहिए जो मैं अब एक के दे देती हूँ, ठीक है। एंड अगेन कॉमा, जो हमारा फ़ोन नंबर है वो भी स्ट्रिंग में है। सो 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग यू कैन टाइप, जैसे मैंने रेंडमली लिखा है। और बस ये डन है हमारा। तो हमने इस तरह अपने एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स को भी यहाँ कॉल कर लिया है। जो मैंने लाइन कही थी आपको कि ये लाइन, दिस वाली लाइन हमारी पहले होनी चाहिए, हम चेक कर सकते हैं कंट्रोल एक्स और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। जो ये हमारे को एरर दिखा रहा है आप देख सकते हैं। अगर मैं कर्सर अपना यहाँ रखती हूँ तो ये कह रहे हैं कि हमारी पहली लाइन होनी चाहिए जो दिस की लाइन है।
यहाँ पर कभी कभी कुछ एरर्स नहीं बताए जाते हैं, बट आई एम टेलिंग यू ये एरर यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि दिस लाइन हमारी पहले होनी चाहिए। अगर मैं ये उठाकर फिर से नीचे रख दूं देन द एरर विल बी गॉन। ठीक है, एरर अब नहीं है। अब हम अपनी मेन क्लास में जाएंगे और इसको हम उसमें लिख देते हैं। तो अब हमारा फिर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड वी सी के क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एम्प्टी भी प्रिंट हुआ है जो हमारा उसका था, एंड विड्रॉल अमाउंट भी हमारी चेंज हो चुकी है जो हमने पास करवाई थी अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। ये देखिए वैल्यूज बिल्कुल वही आ रही हैं जो यहाँ पर हमने सेट की थी। सो आई थिंक आई एम क्लियर कि हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। देखिए ये नेसेसिटी नहीं है हमारी, देयर आर सिचुएशंस जब ऐसा होता है तो हम इस तरह भी कॉलिंग कर सकते हैं और इस तरह भी वर्क कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर्स के साथ। सो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसमें एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे हमने अब तक 2 कंस्ट्रक्टर्स बना लिए हैं, अब हम 3 कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नीचे जो हमने गेटर सेटर्स बनाए हैं अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो चीज़ें वैलिडेशन में यूज़ की जाती हैं फ्रेंड्स, वो चाहे तो हम यहाँ पर फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अब जब तक आपको कंस्ट्रक्टर्स नहीं पता थे तब तक आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस गेटर एंड सेटर मेथड्स ताकि आपको वैल्यू सेट करनी आ जाए और गेट करनी आ जाए। बट अब आप कंस्ट्रक्टर्स आते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप कंस्ट्रक्टर्स ही यूज़ करें रादर देन गेटर और सेटर वैल्यूज़। सो अब हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले भी किया था। जनरेट जाएंगे और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हमने एक स्ट्रिंग नंबर के लिए बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम चाहें तो और भी चीज़ों के लिए बना सकते हैं, बट अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है तो हम इसे यहाँ पर बार बार डिक्लेयर नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि दिस हैज बीन कॉल्ड, सॉरी लिख सकते हैं थर्ड कंस्ट्रक्टर इसके लिए हम फिर से अपनी मेन क्लास में जाएंगे। हम पहले डिलीट कर देते हैं एंड हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे बैंक का, बैंक AK बैंक AK and is equal to new ये देखिए फ्रेंड्स, वो हमारे सामने 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स ले आया है कि आपको कौन सा कॉल करना है। तो मुझे थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मैं कोई नंबर लिखूंगी स्ट्रिंग में एंड दैट वुड बी 34 एंड उसे पता चल जाएगा कि थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए बोला गया है। एंड जब मैं रन करूंगी आप देखेंगे एक चेंज कि थर्ड कंस्ट्रक्टर की लाइन अपने आप प्रिंट हो जाएगी। It's running. Okay, and here it is. So पहले हमारा
एम्प्टी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसकी स्टेटमेंट्स कॉल हुई एंड देन हमारा थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब हम सेम नेम से, जैसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, तो हम सेम नेम होते हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, सिमिलरली इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं कि नाम क्लास का है और इट्स सेम और उसके अंदर के पैरामीटर्स डिफरेंट है और उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर्स और उसकी यूजेस और उसकी एडवांटेजेस कि हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए and why it's more useful than getters and setters method. And that's it, friends. Please subscribe my page and please like and comment and whatever your problems are. Thank you. Bye bye. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.